और केवल एक विश्वास के बल पर, केवल एक भरोसे के बल पर। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा करीब नहीं होता। तो किससे जोड़ा? एक बार विजया ने, पार्वती जी की एक सहेली है विजया, जिसको विजयेश्वरी भी कहते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी माता विराजमान है, मां जगतजननी विराजमान, मां बमलेश्वरी। कभी आपने बमलेश्वरी माता का दर्शन करते हुए कभी संत साधु से, सन्यासी से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से जाकर पूछा कि मां जो हमारे छत्तीसगढ़ में विराजमान है उसका नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया? कैसे पड़ गया? सारे शक्तिपीठों में, देवस्थानों में छत्तीसगढ़ की जो बमलेश्वरी माता है वो कोई साधारण माता नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर दुनिया के लोगों का वैभव देने के लिए बैठी है। वो साधारण है। कभी पूछा कि मां का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया? मां बमलेश्वरी कैसे हो गई? कैसे माता बमलेश्वरी विराजमान हो गई? कभी अध्ययन करना। माता विजया पार्वती जी की एक सहेली है, विजया, जो माता पार्वती जी के साथ में बाल्यावस्था से, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की साधना में लगी। शिव के साथ भगवान देवादिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, भगवान ओघड़दानी ने जब माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, क्यों? विजया जैसा जैसा करती थी मां अम्बा जगदम्बा पार्वती मैया वैसा वैसा करती, वैसा वैसा मां। जो बोलती हैं मां विजया वैसे मां पार्वती जी पूजन करती। और विजया ने अपनी जिंदगी में केवल एक ही काम करा, शिव की जो आराधना थी, शिव जी की जो साधना थी, वो तुमरुका जी से पूछ कराती थी कि भगवान शंकर को कैसे राजी किया जा सकता है, भगवान शंकर को कैसे मनाया जा सकता है, भगवान शंकर की साधना कैसे करी जा सकती है। पूछ कराकर मां पार्वती जी को बता देती थी और पार्वती जी वैसी ही आराधना करती, पार्वती माता वैसी ही साधना। शिव के लिए, भगवान शंकर की साधना के लिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए अगर किसी से पूछना है, अगर किसी के पास जाना, तो जो शंकर का परम भक्त हो, शिव का परम भक्त हो, भले वो तुम्हारे पास में रहने वाली तुम्हारी पड़ोसन हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, कोई चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई शूद्र हो, और चाहे कोई संत हो, कोई चाहे बैरागी हो, चाहे कोई तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी हो, जो शिव का भक्त हो, शिव चर्चा, शंकर का स्मरण, शिव की भक्ति, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, उसके पास जाकर पूछना जो शिव में लीन हो, शंकर की भक्ति में जो डूबा हुआ, शिव के भजन में जो डूबा, शिव स्मरण में जो डूबा। अब आपकी और हमारी क्या आदत हो गई है कि हम जो शिव की भक्ति करने वाला है उससे तो पूछते नहीं है कि शिव है क्या, हम सबसे पूछते रहते हैं। ये उसी में का हाल है, कपड़े की दुकान पर जाकर पूछो कि भैया तुम्हारे यहाँ 2 किलो शक्कर मिल जाएगी, 4 किलो चावल मिल जाएगा। अब कपड़े की दुकान वाले क्या क्या मिलेगा? जम के तो बोलो, कपड़ा। चावल शक्कर लेना है तो तुमको किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा, और तुम किराने की दुकान पर जाकर पूछो कि भैया तुम्हारे यहाँ पाँव के मोजे मिल जाएंगे क्या, तुम्हारे यहाँ जूता चप्पल मिल जाएगा क्या, तो किराने वाला बोलेगा भैया मेरे यहाँ तो किराने का सामान मिलता है, यहाँ का जूता चप्पल मिलेगा, यहाँ का मोजा मिलेगा। किराने की दुकान पर मोजा नहीं मिलता, किराने की दुकान पर चप्पल जूता नहीं मिलता, कपड़े की दुकान पे किराना नहीं मिलता, फ्रिज कूलर की दुकान पर जाकर पूछोगे कि भैया तुम्हारे यहाँ सुई मिलेगी क्या, हमको कपड़ा सिलना है तो सुई मिल जाएगी क्या, धागा मिल जाएगा, तो वो कह देगा हमारे यहाँ नहीं मिलता। पर हम भी उल्टे हैं, हम शंकर जी के बारे में किससे पूछने जा रहे हैं जिसको शंकर जी के बारे में मालूम ही नहीं है। हम शिव जी का ज्ञान किससे लेने जा रहे हैं जिसको शिव जी का ज्ञान ही नहीं है। हम शिव जी का गुणगान किसके पास कर बैठ रहे हैं जिसको शिव का गुणगान ही नहीं मालूम। हम उससे पूछ रहे हैं क्यों शिव जी के इस व्रत का क्या महत्व है, पशुपति व्रत का क्या महत्व है, अष्टमी का क्या महत्व है, कितना। शिव का कितना महत्व है हम उससे। हम कपड़े की दुकान पर चावल लेने जा रहे हैं और चावल की दुकान पर मोजे खरीदने जा रहे हैं तो हमको वो प्राप्त नहीं होगा। कोई शिव का भक्त हो, भले तुम्हारे मोहल्ले में रहता हो, भले वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव नाम में डूबने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, तो आप उसके पास जाकर बैठोगे तो शिव का ज्ञान मिलेगा। और कोई ऐसा है जो शिव को जानता ही नहीं है और तुम उसके पास चले गए और जाकर कहा बाबा जी हमको बता दो शिव के बारे में, तो बाबा जी तो फिर उल्टा सीधा ज्ञान देंगे। शिव नहीं मानते, शिव का स्मरण जो भक्ति में डूबा है। चलो अच्छा जाने दो, जिसकी वाणी नहीं है, जो गूंगा है, उसने गुलाब जामुन खा ली और गुलाब जामुन खाने के बाद तुम उससे स्वाद पूछो, जिसकी वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकता, क्यों साहब गुलाब जामुन कैसी बनी, अब उसकी वाणी नहीं है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो गुलाब जामुन का स्वाद कैसे बताएगा। बस इतना कहेगा अच्छी है, बोल तो सकता नहीं है, आवाज़ तो निकलेगी नहीं, बोलेगा तो ही नहीं, बस इशारा कर देगा अच्छी, स्वाद नहीं बता पाएगा।
फिर किसी ने कहा गूंगे से, जिसकी आवाज़ नहीं है, वाणी नहीं है, उससे कहा साहब गुलाब जामुन कैसी बनी है, तो उसने इशारा कर। पर कोई पास में खड़ा होगा और उसने गुलाब जामुन खाई होगी और वो बोल सकता है, तो वो कह देगा गुलाब जामुन में इलायची का स्वाद आ रहा था, मावे की गुलाब जामुन इतनी सॉफ्ट बनी थी, चाशनी में मजा आ गया, गुलाब जामुन खाने में आनंद आ गया, गुलाब जामुन इतनी जोरदार थी, पूरी चाशनी में तरबतर थी, एकदम बढ़िया थी। जिसने गुलाब जामुन खाई वो स्वाद बता रहा है, और जो गुलाब जामुन तो खा लिया पर मुख से बोल नहीं सकता, वो स्वाद नहीं बता सकता। उसी तरह जो शिव का भक्त होता है, जैसे मेरी ये जीजियां बेटी हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरे जीजा बेटे हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरी बेटियां बेटी हैं, मेरे बेटा बेटे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बेटे हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बेटे हैं, आप सब लाखों की संख्या में बेटे हो। तो आप जब कथा सुनकर जाते हो और कोई तुमसे पूछे साहब कथा में गई थी क्या लाभ मिला, तो 3 महीने बाद तुम कह सकती हो कि मेरे बाबा ने मुझको ये दिया है, मैंने गुलाब जामुन खाई तो उसका स्वाद ये उसका स्वाद है, मैंने जो खाया उसका स्वाद ये है। जिसने खाया ही नहीं वो कैसे खाया? कैसे? एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा, एक पत्र में लिखा है, अच्छा है। मेरा नाम शकुंतला पटेल है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़िएगा, और पंडाल में जो एलईडियाँ लगी हैं उस पर भी पढ़िएगा। मेरा नाम शकुंतला पटेल है, मेरे पति का नाम जगदीश पटेल है, मेरा गांव सालर, जिला सारगढ़, बिलाईगढ़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम शकुंतला पटेल है, मेरे पति का नाम जगदीश पटेल है, मेरा गांव सालर, जिला सारगढ़, बिलाईगढ़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी जेठानी की बहू का नाम श्रीमती पुनीमती प्रीति तेजराम श्रीवास, गांव घोड़ा घाटी के रहने वाले हैं। उनको 27 साल से औलाद का सुख नहीं मिला। कितने साल? जम के बोलो। इस पत्र में पढ़ो कितना लिखा है। आस्था चैनल वाले क्लोज करो जरा, पास में करो उसको। कितना लिखा है? 27 साल से औलाद का सुख नहीं मिला। फिर मैंने उन्हें कोकड़ी की कथा सुनाने के लिए ले गई, और कोकड़ी में आपकी कथा चल रही थी, उसको सुनाने के लिए ले गई। बाबा वहाँ की मिट्टी को मैंने गर्भ से लगाया और पशुपति व्रत करवाया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके बांधी। उसके 3 महीने के बाद गर्भ तो ठहर गया, लेकिन 4 महीने के बाद बच्चा फिर नहीं बच पाया। फिर अंदर से मेरी वो बहू टूट गई। हम दोनों बड़े दुखी हुए। विचार करा कि अब सीहोर वाला बाबा जहाँ कथा कहेगा हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाएंगे। वापिस पुनः मेरी बहू कथा सुनने के लिए सीहोर चली गई। कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, पशुपति व्रत किया, वहाँ की मिट्टी गर्भ से लगाई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई 16 सितंबर 2024 को मेरी बहू के यहाँ 27 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। 27 वर्ष। अब 27 साल में ये मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी जीजियाँ, एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सोनिया निषाद है, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो? सोनिया निषाद, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव के 1 लोटे जल का और 1 बेलपत्र का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी लावण्या को जन्म से दिमाग के झटके आ रहे थे, उसको दिमाग के झटके आते थे, जिसके कारण मेरी बेटी का पूरा शरीर शून्य हो गया था। वह ना तो बोल पाती थी और ना कभी बिस्तर से उठकर बैठ पाती थी। पलंग पर पड़ी रहती थी, ना कभी बोल सकती है ना कभी सुन सकती है, पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुदेव, 8 साल हो गए, बेटी पलंग से नहीं उठी, ना बोली ना चली, केवल पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुजी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिनको हमने ना दिखाया, सब दूर इलाज करवाया। आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसको दिमाग के झटके आते रहेंगे और ये कभी चल नहीं पाएगी, ना बोल पाएगी। गुरुजी, 2020 में पहली बार, 2020 में आपकी कथा पहली बार सुनी। 1 लोटा जल बेलपत्र वाली, और गुरुजी मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती। डॉक्टर तो बोल दिया ये ना कभी बोलेगी ना कभी चलेगी। 8 साल की बेटी हो गई, मन उसको देख कर दुखता था। जल लाती मंदिर से, उसको पिलाती, बेलपत्र पीसकर उसके शरीर में लगाती। किया गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 साल तक जो बेटी इतने सालों से बोल नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, उठ नहीं सकी, आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 8 साल के बाद मेरी बेटी आज चली भी है, बोली भी है, और भगवान की कृपा से उसको दिमाग के जो झटके आते थे वो भी बंद हो गए। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हो? मेरा नाम सोनिया निषाद है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। और कल एक आशीष ने हमको, एक यूट्यूबर कोई है, कोई यूट्यूबर है या न्यूज़ वाले हैं, हमको नहीं मालूम, किसी यूट्यूबर या न्यूज़ वाले ने एक महिला का इंटरव्यू आशीष ने कल हमको दिखाया था। एक माँ, और मैं उन यूट्यूबरों को साधुवाद देता हूँ, मैं उन यूट्यूबरों को, छत्तीसगढ़ की भूमि के ऐसे बेटों को और ऐसी बेटियों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने कथा में आए हुए एक माता के दर्द को अपने मोबाइल पर लाया और उनको अपने कैमरे से दिखाया। मैं उन यूट्यूबरों को, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई के ऐसे बेटा बेटियों को जिन्होंने अपने मोबाइल का सदुपयोग करा, अपने न्यूज़ चैनल का सदुपयोग करा और उसके माध्यम से ऐसे बेटा बेटियों को सामने ला। एक यूट्यूबर का हमको आशीष ने दिखाया था। अगर कहीं बेटे हों, एक माँ के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे नहीं चलते थे, दोनों बेटे नहीं बोलते थे, और माँ उन दोनों बेटों को लेकर कथा में आई है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। और वो यूट्यूबर भी जरूर आए जिसने इस न्यूज़ को डाला था। उसने पूछा, माँ तुम इन दोनों लड़कों को लेकर क्यों आई? ये मेरा लड़का ये भी नहीं बोलता ना चलता, और ये लड़का भी बोलता ना चलता।
सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था ये चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तब शिव जी पे चढ़ाना जल चालू करा और वो पानी को पिलाना चालू करा, और आज मेरे दोनों बच्चे यहाँ इतनी देर तक खड़े हैं और चल रहे हैं, ये शिव की कृपा। अगर वो यूट्यूबर बैठे हो और वो माँ आई हो यहाँ हो तो जरूर। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। और आज फिर कहते हैं इस पवित्र व्यासपीठ से, पवित्र व्यासपीठ। हाँ बेटा, यही बेटी ने इंटरव्यू लिया था उसका, आजा बेटा, साधु था। एक बार धन्यवाद दो इस बेटी को जिसने उस माँ को इंटरव्यू के माध्यम से याद रखा। इस बेटी ने कौन सा न्यूज़ है, केपी न्यूज़ से दिया था, जोरदार ताली बजाकर। साधु था, जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। तो बेटा अगर वो बेटी हो तो उनको भी भेजना है, अगर आएंगे। किसको कहते हैं शिव? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आज कथा की शिवरात्रि है, भगवान पूरी परीक्षा लेगा, खूब धड़ धड़ा के गिराएगा और खूब खूब कृपा करेगा। पर इतना भी याद रखना, जितना बरसाएगा उतना मेरा भोलानाथ भी तुम पर कृपा बरसाएगा। दोनों बरसेंगे यार, वो भी बरसेगा और ये भी बरसेगा, दोनों बरसेंगे। आए हो खाली नहीं जाओ, लेकर जाओ भंडार भर कर। जो 27 साल बाद औलाद दे सकता है, मेरी जितनी चीजें बैठी ईमानदारी से बोले, इतनी 27 साल तक आस लगी रहती है क्या कि औलाद हो जाएगी 27 साल में? अब 27 साल बाद जो दे रहा है, इतनी कृपा कर रहा है, तो क्या वो साधारण होगा? साधारण उसकी करुणा। तो शिव पुराण करे विजया पार्वती जी की सही, बोल बमलेश्वरी माता की, पार्वती जी की सही। यही है सोनिया निशा, उनकी बुआ है। बच्ची के दिमाग में बचपन से ही झटके आते थे, शरीर पूरा शून्य हो गया था, जिसके कारण से वो ना चल सकती थी ना बोल सकती थी। बाबा की कृपा से वो बच्ची बोलती भी है और चलती भी है। जोरदार ताली। मेरी किस्मत का जब खिला, तब जाकर दर मिला। मेरी किस्मत का जब खिला, तब जाकर दर मिला। चौखट तेरी मिल गई, जो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाह तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसके दरवाजे की चाकरी विजया पार्वती जी की सहेली है। और विजया माँ पार्वती जी की सहेली होकर तुम रुका जी से पूछती है कि तुम रुका, शिव को अपना बनाना है, शिव को अपना बनाना है, क्या करना होगा? क्या करें शिव को क्या करें? फिर वही वाली बात आ गई, कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलेगा, चावल की दुकान पर चावल मिलेगा, मोजे की दुकान पर मोजा मिलेगा, सोने चांदी की दुकान पर सोना चांदी मिलेगा। उसी तरह जैसे विजया तुम रुका जी के पास जाकर पूछती है कि शिव कैसे मिलेगा, उसी तरह कभी मौका लगे शिव चर्चा करना, भजन करना, तो कोई शंकर का भक्त मिल जाए, भले तुम्हारी पड़ोसन मिले चाहे अड़ोसन मिले, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके पास बैठकर थोड़ी सी शिव की चर्चा करना। शिव कहाँ मिलेगा? और मैंने ढूंढा देश तमाम, बोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो।